यार अथर्व, देखना मेरा फाउंटेन पेन को क्या हो गया है? सुबह से काम ही नहीं कर रहा है। कितनी बार झटक के देखा है। रुक, तेरे सामने एक बार और झटकता हूँ। हेलो हेलो आदित्य भाई, ये पूरा रास्ता खोद के रखा है आपने। हाँ, वो पाइप का काम चल रहा है नाशद भाई। अरे क्या जरूरत है अभी रास्ता खोदने की? क्या जरूरत है अभी? हर्षद साहब, अरे पता नहीं चलता लोगों को कितनी परेशानी होती है। हाँ? रात के वक्त से रास्ता खोदना चाहिए ना, जब भी ट्रैफिक नहीं हो तभी। अभी क्यों? अरशद, मेरे से ऐसे टोन में बात नहीं करने का। सॉरी आदित्य भाई, लेकिन आप समझिए मेरे बच्चे को अस्थमा का प्रॉब्लम है, बहुत तबीयत खराब है उसकी, इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है। प्लीज प्लीज रास्ता क्लियर कराओ यार, प्लीज। मैं कुछ नहीं कर सकता अरशद। तो कभी तेरे बॉस से बात करता हूँ। क्या हुआ? क्या बिट्टू तू क्या हुआ अर्षद भाई? अरे राजेश भाई उस दिन राधिका काकी को कफ का अटैक आया था ना, वैसे ही अटैक आया लगता है विद्युत को। अरे तो इसे यहाँ क्यों बैठा रखा है? चलो हॉस्पिटल लेके चलो जल्दी। अरे लेकिन कैसे जाएंगे? वो रास्ता जाम करके बैठा है, वो रास्ता खोला हुआ है वो। अरे आप चाबी दीजिए, ट्रैफिक मत करेगा। जल्दी चाबी दे, चाबी दीजिए, चाबी दे। चल उठाओ इसको, चल जल्दी जल्दी। ये सब उस बिल्डर की वजह से हुआ है। तो फोन भी नहीं उठा रहा है चालक। लेकिन उन्होंने क्या किया अर्षद भाई? अरे उसकी वजह से तो ये सब ट्रैफिक जाम है। ये देखो ना, रोज रास्ता खोद के रखा है, गाड़ी हिल ही नहीं रही है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। अरे ऑन बजाओ ना राजेश भाई, आगे बाहर जाके। अरे अर्षद भाई, अरे राजेश भाई, ये लोग समझ ही नहीं रहे। ये देखो ना कितना पॉल्यूशन है, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, कहाँ है पॉल्यूशन? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। एकदम साफ है सब। यस, एकदम शुद्ध हवा है, एकदम फ्रेश ऑक्सीजन है ना भाई साहब? ताना मार रहे ना मारे को? नहीं, बिल्कुल हम सच कह रहे हैं। ताना क्यों मारेंगे हम? मैं तो कहता हूँ आप है ना और 4-5 एयर प्यूरिफायर ले लीजिए, एक गाड़ी में भी रखिए, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। हाँ पापा, गुड आइडिया। आपको जितना ताना मारना है ना मार ले, मैंने आपकी बात नहीं मानी, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अभी हमारे विद्युत की हालत बहुत खराब है, इसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप जहाँ बोलोगे ना वहाँ पे मैं साइन करने को तैयार हूँ। तो अब भी कर दीजिए ना पापा। हाँ बेटा। तू ठीक है? एकदम ठीक हूँ। ये ठीक? ये सब फिर नाटक था। लेकिन हर्षद अंकल, ये नाटक फ्यूचर बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, इसलिए एक्चुअली मैंने तो गिव अप ही कर दिया था, लेकिन फिर सखी, आई एम सॉरी, तू ही सही थी और वो बिल्डर गलत। सॉरी। लेकिन अब क्या फायदा? हर्षद अंकल तो पीआईएल पे साइन नहीं करेंगे। हम करवाएंगे। हाँ, हम करवाएंगे। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढकर करवाएंगे। When there is a tire, there is a way. मम्मी, when there is a will, there is a way. Will को इंग्लिश में टायर कहते हैं ना? Will नहीं, will.
वही सेम टू सेम बेटा। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन हर्षद भाई से साइन करवाएंगे कैसे? इसके बारे में सोचा है किसी ने कुछ? अगर हम उन्हें ये रियलाइज करवा दें कि बिल्डर जो कर रहा है वो गलत है, तो शायद वो साइन कर देंगे। हाँ पर आप उन्हें रियलाइज कैसे करवाओगे? हाँ वो तो हमने नहीं सोचा। मम्मी कुछ तो सोचना पड़ेगा नहीं। मैं पानी ला। चल सच। सॉरी हर्षद भाई, लेकिन हमारे पास ये नाटक करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब तक खुद पे कोई मुसीबत नहीं आती ना, तब तक इंसान को समझ में नहीं आता। गलत सिखाते हैं स्कूल्स में, इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। आजकल हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, अब साफ हवा की भी उतनी जरूरत है, और इसके लिए हमें लड़ना होगा। लो, ये पंटर तो सुधर गया। सांसें नहीं ले पाऊंगा तो पैसों का क्या करूंगा? हैं? कल ही जाता हूं उस बिल्डर के पास, बात करके समझाता हूं जालर को। 3 गुना ब्याज वसूल करूंगा अगर कंस्ट्रक्शन का काम अभी से रूल्स के हिसाब से नहीं हुआ तो, वरना रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। एक मिनट, मैंने एक बात मार्क की है, जब भी आप लोगों को हमारे को सबक सिखाना हो तो ये विद्युत को आगे कर देते हो, हैं? क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया है कि विद्युत आपकी कमजोरी है। मारो कुरकुरिया। चल अभी एक्टिंग बंद करना, ओवर एक्टिंग। ये कितना एक्टिंग करता है? वंदू राणी गजरा, तुम काय करता है मैं ये फॉर आशा? सॉरी वंदू राणी, जी और गजरा। अरे गजरा किस खुशी में राजेश बाबू? आज कई दिनों बाद हमारे बिल्डिंग के बाहर ट्रैफिक ही नहीं था। हाँ, वक्त से पहले ऑफिस पहुंचाओ, वक्त से पहले घर पहुंचाओ, और ये सब सखी के पीआईएल की वजह से हुआ है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू डैडी। एंड गेस व्हाट, मुझे मेरी बॉस ने जॉब वापस रिज्यूम करने के लिए कहा है। वाह वाह, वो तो कहेगी ना। हाँ। उनको भी तो ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो बिना किसी सपोर्ट के सच के लिए लड़ाई लड़ सके। यस यस मम्मा। एंड उससे भी बड़ी न्यूज ये है कि हमारे एरिया की एयर क्वालिटी पहले से बेहतर हो गई। बोला सकी, अब दिलीप की भी तबीयत एकदम ठीक है, उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब हमको P4 प्यूरीफायर लेने की जरूरत ही नहीं है। खर्चा कम हो गया ना, खर्चा बच गया। पर डैडी हाँ। एक नया वाटर प्यूरिफायर तो लेना ही होगा। ये मेरी नई स्टोरी हो सकती है। हाँ, वाटर प्यूरिफायर का खर्चा। बाप रे, एक और खर्चा बताओ। जी, वाटर प्यूरिफायर कितने का आता है? महंगा आता है। हाँ? लेकिन लेना तो पड़ेगा। नहीं ले सकते। लेना तो पड़ेगा ही। नहीं, मतलब 2 लेने पड़ेंगे ना, हमारे घर के लिए और एक मम्मी पापा के घर के लिए। लेना पड़ेगा। कल की बात लगती है ना, अथर्व यूनिफॉर्म पहन के पहली बार स्कूल गया था। हाँ?
ये कल की नहीं, परसों की। कितना क्यूट लगता था ऐसे छोटू सी यूनिफॉर्म में, छोटू सा अथर्व गोलू सा। और अब देखो ऑलमोस्ट तुम्हारे जितना लंबा हो गया है। तुमने अथर्व की सारी यूनिफॉर्म संभाल के रखी है ना? खासकर पहला और लास्ट यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा संभाल के रखने वाली हूँ। कमाल का बचपन था अथर्व का और मेरा। तुम्हारा बचपन कहाँ से आ गया? मैं जब भी अथर्व के बचपन के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे मेरा बचपन याद आता है। उसको कहते हैं नॉस्टैल्जिक होना। राजेश बाबू, हमारी जनरेशन कुछ ज्यादा नॉस्टैल्जिक होती है ना? सीरियसली मुझे नहीं लगता कि आजकल की जनरेशन नॉस्टैल्जिक होती होगी। नॉस्टैल्जिक होने पे किसी एक जनरेशन का कॉपीराइट थोड़ी ना कि पहले की जनरेशन ज्यादा नॉस्टैल्जिक होती थी और आजकल की जनरेशन नहीं होती। नहीं, कहने का मतलब यह है कि नॉस्टैल्जिया के साथ साथ हम लोग इमोशनल भी होते थे। हाँ, मुझे मेरे फेयरवेल का दिन क्लियरली याद है, क्योंकि हम सारे दोस्त फर्स्ट स्टैंडर्ड से एक साथ पढ़ते थे, तो 10 साल एक साथ बिताए हमने। तो फेयरवेल के दिन तो मतलब कल से तो नहीं मिलेगा, ये सोच सोच के जो रोए हम लोग, फूट के मोटे मोटे आंसू बहाए। मतलब सामने वाले को ऐसा लगे कि भैया ये स्कूल छोड़ के जा रहा है, दुनिया छोड़ के नहीं जा रहा। So the point that I'm trying to make is कम्युनिकेशन के माध्यम उस जमाने में कम होते थे। आज नहीं ना वैसा, आज हर बच्चे के पास मोबाइल है, याद आया फोन कर लिया, मैसेज भेज दिया, वीडियो कॉल। ये कहाँ था उस जमाने में? लैंडलाइन के वांदे थे हमारे पास तो। मतलब हमारे दादर एरिया के 2-3 गलियों, मतलब हमारे चाल में एक छेड़ा अंकल थे, आगे थोड़े रईस टाइप के, उनके पास एक फोन था, तो सब उन्हीं का नंबर देते थे। वो केयर ऑफ होता था, केयर ऑफ नंबर, छेड़ा अंकल। तो पहले तो वो बड़े प्यार से है ना कि हाँ वागड़े आपका फोन है, आया कुलकर्णी आपका फोन है, करमरकर आपका फोन है। तो रात को भी फोन आते थे ना 12-12:30 बजे कि जरा वो श्रीनिवास वागड़े को जरा बुलाएंगे आप। तो फिर वो जो भड़कते थे ना, और फिर उनका बेटा आकर ऐसे है राजेश, तेरे डैडी का फोन है, ऐसे टोन होता था ना जैसे एहसान कर रहा हो। तो एहसान ही होता था राज, क्योंकि हमारे घर पे था लैंडलाइन और अड़ोसी पड़ोसी सबके फोन हमारे घर ही आ रहे होते थे। फिर वो आते थे, फोन पे बात करते थे, और ऐसा नहीं कि बात करके चले गए, उसके बाद चाय पीने बैठ जाते थे, गप करने बैठ जाते थे, और मेरी बेचारी मामी घर के सारे काम धाम छोड़कर उनको एंटरटेन कर रही होती थी। हाँ, तो मुद्दा ये है कि आज के बच्चों का जो बिछड़ना है वो वाला बिछड़ना नहीं है, जो हमारी जनरेशन का होता था। आजकल क्या है, मोबाइल निकाला, अरे कैसा है, डायरेक्ट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जनरेशन हमारी जनरेशन की तरह नॉस्टैल्जिक नहीं होगी, और अगर हुई तो भी फूट फूट के रोएगी नहीं। ऐसा नहीं है राज, आजकल के बच्चे भी काफी इमोशनल हैं। आई थिंक अथर्व अपने फेयरवेल पे बहुत रोएगा। I don't think so. रोएगा? लगी शर्त? अच्छा, डायरेक्ट शर्त ही लगा रही। ओके, लगी शर्त। और मैं जीत गई तो क्या दोगी? दोस्तों, मैंने ना फेयरवेल पे एक छोटी सी पोएम लिखी है, सुनाऊं क्या? हाँ सुनाना प्लीज। हम सब अलग हो जाएंगे, सब ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी अपने दोस्त से अलग नहीं होऊंगा। जब जिस दोस्त की याद आएगी उससे मिलने जाऊंगा, मिलने ना जा पाया तो फोन लगाऊंगा, कुछ उसकी सुनूंगा, कुछ अपनी सुनाऊंगा, थोड़ा हंसूंगा और हंसाऊंगा, थोड़ा रोऊंगा, थोड़ा रुलाऊंगा। पुराने स्कूल की जगह नए कॉलेज मिल जाएगा, पुराने दोस्त की जगह नए दोस्त मिल जाएंगे, लेकिन जो बिछड़ जाएगा वो मिल पाएगा कि नहीं क्या पता ना। मेरी तो एक और प्रॉब्लम है,
मुझे ना ये यूनिफॉर्म पहनने की आदत हो चुकी है और ये आदत इतनी आसानी से छूटने नहीं वाली है। आई एम इन लव विद दिस यूनिफॉर्म। मुझे ऐसा लगता है यूनिफॉर्म मेरी बॉडी का एक पार्ट है। क्रिश चल। कहाँ? तू चल तो सही, बताता हूँ। एंड यू नो, जब पहली बार वो फेयरवेल की डेट फिक्स हुई तो मैं बड़ा खुश हो गया कि स्कूल डेज ओवर, पढ़ाई ओवर, अभी रेस्ट है, वेकेशन है। पर जब मैंने मेरे कबर्ड में 4th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक की यूनिफॉर्म्स देखी ना, तो मुझे यूनिफॉर्म्स के रिलेटेड सारी बातें याद आ गई। और फिर मैं सोचने लगा, यू नो, मेरी मम्मी कभी कभी बोलती है, अथर्व क्या कर रहा है, स्कूल से जब आता है तो अपनी यूनिफॉर्म निकाल और संभाल के रख। लेकिन नहीं, तू तो सुनता ही नहीं है, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। फिर वो कभी कभी बोलती थी कि मुझे भी ना मेरे बचपन के स्कूल यूनिफॉर्म्स पहनने का मन करता है, आई मिस माई स्कूल डेज। फिर डैडी कहते थे कि सही कह रहे हो बंधु रानी, जिंदगी में सब कुछ आ जाता है पर स्कूल के डेज वापस नहीं आते। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स यूनिफॉर्म के लिए क्या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि मारा लाल मारा कुरकुरियो, इस बार ना हम तुझे सबसे महंगी यूनिफॉर्म दिलवाएंगे। लेकिन यूनिफॉर्म तो स्कूल के सिलेक्ट किए हुए वेंडर से मिलती है और सारे रेट तो सेम ही होते हैं यूनिफॉर्म के। हाँ, मैंने भी अपने पेरेंट्स को यही समझाया, लेकिन उन्होंने पता है क्या बोला? अरे कोई ना कोई तो जुगाड़ होगा सबसे महंगी यूनिफॉर्म खरीदने का। तो तुमने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मम्मी पापा, ये एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी यानी समानता के लिए बनाई गई ड्रेस, जिससे ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, सब एक जैसे दिखे। वाह विद्युत, वेल सेड। जॉय, तू अपने साथ एक फाउंटेन पेन लेके के घूम रहा है? अब ये फाउंटेन पेन नहीं है, वेपन है, हथियार। पुराने टाइम में ये बहुत बड़ा वेपन हुआ करता था। हाँ, लेकिन इसमें रिफिल क्यों नहीं है जैसे आजकल के हर पेन में होता है? तुझे बोला ना, ये आजकल का पेन नहीं है, पुराने जमाने का पेन है। इसमें रिफिल नहीं डालते, इंक भरते हैं। और मैंने अब इसमें इंक भर दी है, तो अब ये मेरा वेपन अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। अटैक? कैसा अटैक? चल बताता हूँ। गाइस, महीने में ना हम लोग एक डेट फिक्स करेंगे और हम चाहे किसी भी कॉलेज में हो, हम चारों उस डेट पे मिलेंगे। डील? यस, और हम हर हफ्ते मिलेंगे। डील? डील? यस। यार अथर्व, देखना मेरा फाउंटेन पेन को क्या हो गया है, सुबह से काम ही नहीं कर रहा है। कितनी बार झटक के देखा है। रुक, तेरे सामने एक बार और झटकता हूँ। क्या किया तूने? क्या है? मैंने जानबूझ के नहीं किया है, अपने आप हो गया है। अपने आप हुआ है? तूने जानबूझ के किया है? अबे कुछ भी मत बोल, समझ में आया ना? मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। कुछ भी अपने आप हुआ है वो, अपने आप हुआ है वो, समझ में आया? कुछ भी बोल रहा है। होशियारी मत कर, समझा? नहीं कर रहा हूँ। तू कर रहा है। क्या कर रहे हैं ये सब? यार हमारे स्कूल के कुछ आखिरी दिन बचे हैं और अभी भी तुम्हें अपनी दुश्मनी की पड़ी है। यार दुश्मनी भुलाकर दोस्ती के बारे में सोचो ना। ये दोस्त बिछड़ जाएंगे, वापस कभी नहीं मिलेंगे, कुछ तो समझो। सॉरी। क्या लगता है ऐसा बोलूंगा? ए, अपना फालतू का भाषण ने यहाँ पे मत छाड़ प्लीज। मैं तुम लोगों की तरह इमोशनल फूल नहीं हूं, ना ही बैठ बैठ के इमोशनल टॉक्स करता हूं। तो प्लीज भगवान के लिए ये भाषणबाजी बंद कर, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। और तू, कल फेयरवेल का दिन है ना, कल के दिन है ना, बच के रहियो मुझसे। नहीं जॉय, इस बार मैं नहीं, तू बच के रहना। बहुत सहन कर लिया तुझे, अब बस कल हिसाब बराबर हो जाएगा। अथर्व, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। प्लीज अथर्व, कल फेयरवेल के दिन ऐसा कुछ मत करना जिससे कि फेयरवेल खराब हो जाए। प्लीज।
बेटा हर्षद भाई विद्युत को महंगा और नया कोट दिला रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं दिला सकता। ये एक दिन के फेयरवेल के लिए ना इतना खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ये देख देख मैं क्या लाया हूं। पापा के यहां से मेरा 10th वाला कोट लेकर आया हूं। अरे ये कोट तू पहनेगा ना, नया कोट भूल जाएगा। मतलब है ना, इसकी सिलाई आजकल कहाँ होती है यार, ऐसी सिलाई बोलते ना हैंड स्टिच बोलते ना, वैसे। अरे टेलर मास्टर ने पूरे 10 दिन लिए थे इस कोट को ऐसे सिलने में। आजकल तो क्या ये मशीन वाली सिलाई आ गई है ना, तो आधे घंटे में ऐसे। डैडी आधे घंटे में हो या आधे मिनट में, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे एक नया कोट चाहिए। ये ओल्ड फैशन ना बिल्कुल नहीं चलेगा। ये सिर्फ कोट नहीं है तो क्या है? ताजमहल है? क्या है? याद है अथर्वा, वो याद जो मैं तुम्हारे थ्रू जिंदा रखना चाहता हूँ। डैडी आप पहले डिसाइड कर लो कि कोट ना दिलाने का रीजन क्या है। आपके पास एक दिन के लिए खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं है, या फिर ये याद जिंदा रखनी है आपको? बोलो। नहीं, दोनों रीजन है, बट मेन रीजन ना पैसे वाला है। हाँ। आई न्यू इट। नहीं, क्या है मेन रीजन जो है ना, वो याद है। प्रैक्टिकल रीजन पैसा है। But there is one more reason, और वो ये है कि ये जो कोट है ना, वो तुम पर जचेगा। सारे बच्चों के कोट इस कोट के सामने ना फीके लगेंगे, फीके। मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे ना, मेरा दिल खुश हो जाएगा था। अच्छा, आपको कैसे पता कि मुझे ये कोट पहनकर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे? पता है, क्योंकि मुझे मिले थे ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट जब मैं ये कोट पहनकर गया था मेरे फेयरवेल में। क्योंकि डैडी वो तब आपके जमाने में ना बहुत ट्रेंडिंग था, लेकिन अब के जमाने में ये कोट ओल्ड फैशन और चे है। ओल्ड इज गोल्ड अथर्वा। मैं मानता हूँ, पर इस मामले में नहीं। प्लीज जिद मत करो ना। सेम पिंच डैडी, जिद मत करो। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? मैं समझ चुका हूँ। तुम्हें मेरी कसम। आपको भी मेरी कसम। अथर्वा प्लीज प्लीज पहन लो ना, पहन लो ये। मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत अच्छा लगेगा तुमको, सीरियसली। और अगर नहीं अच्छा लगा, मतलब तुम्हें अगर कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले ना, तो आइंदा तुम मेरी कोई बात नहीं मानना। ब्रो तू इस वजह से टेंशन में ना कि रुचिता तेरे को इस कोट में देखकर क्या बोलेगी। तू टेंशन मत ले ब्रो, रुचिता कुछ भी नहीं बोलेगी। तेरे पापा एकदम सही थे। तू इस कोट में एकदम हीरो लग रहा है ब्रो, हीरो। विद्युत, तुझे ना मेरा दिल रखने के लिए झूठ बोलने की जरूरत नहीं है यार। मेरे कोट को लेके ना रुचिता पक्का कुछ ना कुछ तो बोलेगी। अरे ब्रो कुछ भी नहीं बोलेगी, उल्टा वो तेरी तारीफ करेगी जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं सच्ची में बोल रहा हूँ ब्रो, तू हीरो लग रहा है। तू मान क्यों नहीं रहा है? ए अथर्व, आज रुचिता को देखा क्या भाई तूने? नहीं, क्यों? अच्छी लग रही थी भाई, है ना? भाई आज तो रुचिता क्या खुशी भी अच्छी लग रही है। मैं मेरे डैडी को कभी माफ नहीं करूंगा। उनके याद के चक्कर में मेरा फेयरवेल बिगड़ गया। क्या है यार? चल।
ये क्या? रुचिता ने मेरे कोट को देख के रिएक्ट ही नहीं किया। इससे पहले वो कुछ बोल दे, मैं ही उसे बता देता हूँ। रुचिता, एक्चुअली ना ये कोट मेरे डैडी का है। पता नहीं क्या वो कह रहे थे कि इससे याद जुड़ी है, तो बहुत जिद कर रहे थे एकदम बच्चे की तरह। तो मैंने सोचा कि मैं उनकी जिद मान लेता हूँ, तो मैंने ये कोट पहना। आई नो कि बहुत ही ऐसा ओल्ड फैशन है, बट हॉल में चले, फेयरवेल पार्टी शुरू होने वाली है। अथर्व, तुमने अपने कोट के बारे में तो बता दिया, लेकिन तुमने रुचिता की साड़ी नोटिस की? क्यों ना, ये साड़ी उसकी मॉम की है। ओह, रियली? हाँ, जैसे तुम्हारा कोट तुम्हारे डैडी की। अरे इस टॉपिक पे बाद में बातें होती रहेंगी। चलो ना, फेयरवेल पार्टी शुरू होने वाली है। चल खुशी। हाँ ब्रो, रुचिता ने मेरे कोट को देख के रिएक्ट नहीं किया, और ऊपर से जब खुशी उसके मॉम के साड़ी के बारे में बता रही थी तो उसने उसको बोलने नहीं दिया। ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? अथर्व अपने डैड का पुराने जमाने का एंटीक कोट पहन के आया है। आज उसके कोट को काट के इसका नया डिजाइन बना दूंगा। कैसे? ऐसे। ये देख, ये पेपर ना मैं जॉय के पीठ पे चिपकाऊंगा। ब्रो, तुझे मना किया ना रुचिता ने ये सब करने के लिए? अरे वो जो भी बोलेगी उसकी हर बात मानना जरूरी नहीं है, समझा ना? आज फेयरवेल है, आज लास्ट डे है। अगर आज हिसाब बराबर नहीं हुआ ना तो पता नहीं वापस मौका कब मिलेगा। अरे जॉय, कैसा है? मुझे तुझे किसी से मिलाना है, चल। इससे तो चल तो सही, चल। किससे मिला? आपने देख, रिया, जॉय। जॉय, सब क्या है? ये तो माफी किससे मांग रहा है? माफी जॉय नहीं, मैं मांग रहा हूं। एक्चुअली जॉय, जब भी हमारी लड़ाई होती है ना, उसमें हमेशा तेरी गलती होती है। थोड़ी गलती मेरी भी होती है कि मैं मेरा टेम्पर खो देता हूँ और तुझसे लड़ाई करता हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए। सो आई एम रियली सॉरी जॉय। देख, कल से ना हम सबकी नई लाइफ शुरुआत होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी नई लाइफ हमारी पुरानी दुश्मनी से नहीं शुरू करना चाहता हूँ। इसलिए सॉरी ब्रो, दिल से सॉरी। Actually, Athar bro, I'm also sorry. मतलब कल मैंने तेरी शर्ट पे इंक गिराई और आज मैं स्केची से तेरा कोट काटने वाला था। उसके लिए सॉरी। और एक्चुअली सिर्फ तुझे नहीं, मैंने आज तक तुम लोगों के साथ, सबके साथ मैंने कुछ भी बुरा किया हो तो आई एम रियली रियली सॉरी गाइस। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। आई एम सॉरी ब्रो। ये क्या था जॉय? क्या? ये रोना धोना, सॉरी वॉरी, क्या था वो सब? अबे नाटक था। कॉलेज में दिखाऊंगा अपना असली रूप। हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब लोग?
Good to hear that. But I am not fine. No. It's not that I'm sick or ill. मैं तो उस दिन को याद करके इमोशनल हो रही हूँ जिस दिन पहली बार आप सब लोग इस स्कूल में आए थे। आज जो आप लोगों की हाइट है ना, उससे बिल्कुल आधी हाइट के थे उस वक्त। हम टीचर्स ने आप लोगों को स्मॉल क्यूट किड्स से स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ग्रोन अप इंडिविजुअल्स बनते देखा है। तुम्हारा ये बड़ा होना देखा जाए तो एक्चुअली दो सेट ऑफ पेरेंट्स देख रहे थे। एक वो जो आप लोगों के बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, जो आपके साथ आपके घर में रहते हैं, और दूसरे हम टीचर पेरेंट्स जो यहाँ आपके साथ स्कूल में रहते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, किताबों की पढ़ाई के साथ साथ जिंदगी को पढ़ना और खुद को गढ़ना सिखाते हैं। देखा जाए तो अपने बच्चों को उतना समय नहीं दे पाते जितना हम आप लोगों के साथ बिताते हैं। तो फिर उस नाते से आप लोग हमारी फैमिली हुए ना, एक्सटेंडेड फैमिली। और जब एक फैमिली मेंबर आपसे दूर जाता है तो फिर फाइन होना इज नॉट रियली फाइन, है ना? आज आप लोग जब स्कूल छोड़ के जा रहे हैं तो मुझे आप लोगों के साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आ रहा है। कुछ पल खुशी के और कुछ पल ऐसे जिन्हें सोच के दुख भी होता है। ऐसे पल जब हमने आप लोगों को डांटा या पनिश किया, जिसके लिए वी आर सॉरी, बट आई होप कि आप लोग इस पनिशमेंट को सजा की तरह नहीं बल्कि एक सबक की तरह अपनी जिंदगी में उतारेंगे और आगे बढ़ेंगे। यस मैम। गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता है ना, ये दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता कहलाता है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रिश्ते की गरिमा को आप लोग बनाए रखोगे। एंड नाउ, ऑन बिहाफ ऑफ माई टीचर्स, I would like to conclude by saying कि जिस तरह एक पंछी अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है और आसमान में छोड़ देता है, वैसे ही हम टीचर्स आपको कॉलेज के खुले आसमान तले छोड़ रहे हैं। So wishing you all the best, be good and do good. उधर अथर्व और विद्युत के क्लास का फेयरवेल चल रहा है और मुझे मेरे 10th का फेयरवेल याद आ रहा है। अरे वाह वाह। ये राजीव भाई, हाँ, आपके फेयरवेल का कोई किस्सा बताओ ना यार। किस्सा तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ यादें जरूर है। मेरे फेयरवेल पे ना मुझे कहा गया था कि तुम 2-3 गाने गाओगे, तो मैंने कहा हाँ ठीक है गाऊंगा। तो उसमें से एक गाने के लिरिक्स मुझे याद नहीं आ रहे थे, तो मैं भूल रहा था। यहाँ पर बच्चे स्पीच दे रहे थे, इमोशनल हो रहे थे, एक दूसरे के गले में गले डालकर ऐसे आंसू बहा रहे थे, और मैं जो था वो लिरिक्स में फंसा था, वो लिरिक्स याद करने की कोशिश कर रहा था। पर आज के जैसा तो जमाना था नहीं कि ऑनलाइन आप ढूंढो और आपको गाने के लिरिक्स मिल जाए। तो सडनली मुझे ऐसे हुआ कि अरे एक मिनट, मैं लिरिक्स के चक्कर में उलझा हुआ हूं, लेकिन मेरी ये 10th का आखिरी साल है। ये जो बेस्ट टाइम है मेरी जिंदगी का, वो खत्म होने वाला है। पापा और बच्चों को बताना नहीं, लेकिन मैं क्लासेस बंक करके ना अपने क्लासमेट पकिया के साथ थिएटर में फिल्में देखने जाता था। हाँ। क्या बात कर रहे हैं? आप भी ऐसा करते थे? हमारे को तो लगा कि खाली मनोज भाई ऐसा करते होंगे। मुझे सब मालूम था कि ये क्या क्या करता था। फर्क सिर्फ इतना था कि इसने शरीफ बच्चे वाली इमेज बना के रखी थी, बदनाम तो मनोज वागले होता था। इसका मतलब क्लास बंक करके फिल्म देखने वाले बच्चे क्या बदमाश होते हैं? वो शरीफ ही होते हैं। बिल्कुल शरीफ नहीं, महाशरीफ होते थे। जैसे कि मैं, अच्छा, मैं क्लास बंक करके पिक्चर देखने नहीं जाता था। क्या बात कर,
पत्ते खेलने जाता था। लो, हाँ तो पत्ते खेलने वाले बच्चे बदमाश ही होते थे। तू और टाइप की बदमाशी भी करता होगा पंटर। पर एक्चुअली मतलब बदमाशी के नाम पे स्कूल में हम पता क्या करते थे, ब्रेक के पहले ही टिफिन खा जाते थे, या फिर अगर कोई बहुत बोरिंग क्लास होती थी ना तो ऐसे आंख बंद करके सो जाते। क्लास में सो जाती थी? टीचर को पता नहीं चलता था? अगर पता चलता था तो उनको बोलते थे कि मैम आपका लेक्चर इतना कमाल का था ना कि हम आंख बंद करके उस पर विचार कर रहे थे। और वो मान जाती थी? बहुत भोली थी मेरी टीचर। मुझे उनका नाम भी याद है अभी तक। क्या? मिस भोली। मिस रंजना। ओहो, लेकिन सच में आपकी स्कूल बहुत अच्छी थी। मतलब मेरे स्कूल में तो ना हर साल मुझे एक से एक खड़ूस टीचरें मिलती थी, और ऐसी ना कि उनके सामने नींद निकालना तो दूर की बात है, उबासी भी ले ली ना तो हाथ ऊपर करके बेंच पे खड़े कर देती थी और कहती थी हाँ बहुत नींद आ रही थी ना, अब लेके दिखाओ उबासी। काश हमारे पास भी मिस सुनीता होती। रंजना। सुनीता इनकी टीचर का नाम होगा। I am Kittu Joshipura from Standard 5th. Dear seniors, आज 9th Standard के बच्चों ने मिलकर 10th Standard के बच्चों के लिए कुछ फिश पॉन्ड्स बनाए हैं। तो पहला फिश पॉन्ड्स है, मेरा फ्रेंड अगर शू है तो मैं हूँ उसका लेस। गलती करके बना लेता हूँ इनोसेंट सा फेस, जिसे सॉल्व करना कभी इजी कभी डिफिकल्ट, मैं हूँ ऐसा केस। एनी गेसेस कि ये किसका फिश पॉन्ड है? वाओ, कोई कृष भैया का नाम ले रहा है और कोई विद्युत भैया का, पर ये फिश पॉन्ड है विद्युत भैया का। भैया आज फेयरवेल का लास्ट डे है, आपके मन में कुछ थॉट्स या कुछ फीलिंग्स आ रही है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं? थॉट्स तो बहुत सारे हैं किट्टू, अगर मैं उन्हें बताने जाऊंगा ना तो पूरा फेयरवेल मेरे थॉट्स में ही निकल जाएगा। लेकिन मैं अपने कुछ थॉट्स एक पोएम में कहना चाहता हूँ। दोस्तों के साथ स्कूल में जितना भी टाइम बीता वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम था। अब पता नहीं वो टाइम वापस आएगा कि नहीं। उनकी यादें, दोस्तों की कस्में और वादे, उनका प्यार बहुत याद आएगा। मैं खुद को भूल जाऊंगा लेकिन ये सब नहीं भुला पाऊंगा। मैं खुद को भूल जाऊंगा लेकिन ये सब नहीं भुला पाऊंगा। ओहो, हमारा फेयरवेल था ना, वरना बहन ज्योति बहन, तभी मुझे तो ऐसे लगता था काश मेरे पास एक टाइम मशीन आ जाए जिसमें मैं बैठ जाऊं और 10 साल पीछे चली जाऊं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिर से शुरुआत करके मेरी स्कूल फिर से शुरू हो जाए। काश यामिनी भाभी आज भी ऐसी कोई टाइम मशीन होती जो हमें फिर से फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचा दे। कितना शर्मा रहे देख मनोज। मनोज भाई शर्मा जा रहे हो यार? अरे मैं नहीं शर्मा रहा हूँ यार कुछ भी। मनोज भाई, वो विद्या अभी आप ही की क्लास में थी ना? हाँ। तो फेयरवेल के टाइम पे जब भी आप लोग अलग हो रहे होंगे तभी दुख तो हुआ होगा ना? नहीं मतलब टेंशन तो हुआ होगा ना? कभी अभी कॉलेज स्टार्ट होगा, अभी हम लोग साथ में नहीं रह पाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, टेंशन था हर्षद, लेकिन लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है इस बात का टेंशन था। मेरे और विद्या के बीच में कोई टेंशन नहीं था, सॉर्टेड थी चीजें। मतलब हम दोनों ने डिसाइड करके रखा था कि हम एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो जो आप दोनों तो बहुत ही चतुर निकले, एक चतुर नार एक चतुर नर। अरे भाई मतलब चतुराई वाली कोई बात ही नहीं है, तो हमारी मजबूरी थी। ओ मजबूरी? किसने किया आपको मजबूर? हमारे प्यार ने। क्या लाइफ थी यार, हाँ? स्कूल लाइफ कमाल कमाल। वो दोस्ती, वो यारियां, वो याराना, जीने मरने के वादे थे, जैसे पक्के इरादे थे। कोई हंस के देख ले तो प्यार समझते थे, हाँ?
कोई घूर के देखे तो तकरार, और ये एक बार नहीं, ये होता था बार बार लगातार। अब जिंदगी मोनोटोनस लगती है, तब मोनोटोनस जिंदगी का भी मजा था। अभी बात बात में बोर हो जाते हैं, तब बोर होने का मतलब ही नहीं पता था। काश कोई जादू की छड़ी घुमाए और फिर स्कूल जाने वाला बच्चा कर दे। अब जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, थोड़ा सरल और सच्चा कर दे। वाह वाह राजेश भाई वाह, क्या बात है। ये लाइन भी आपको परम पूज्य वन्ना भाभी नहीं बोली होगी, है ना? हाँ, अभी लिखकर भेजिए। शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में नई नई स्कीम्स लगाता हूँ, बट एंड में मैं बुद्धू लौट के घर को ही आता हूँ, और जहां से मैंने चलना शुरू किया खुद को वहीं खड़ा पाता हूँ। एनी गेसेस? अथर्व ब्रो। यस, अथर्व भैया। भाई सही बोला, इतना बुद्धू तो अथर्व भी हो सकता है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।